मैथ्स में चैप्टर कर रहे हैं 6 बी माई मल्टीपल आई बी योर फैक्टर। इसमें आज से हम कर रहे हैं बुक की एक्सरसाइज। तो पेज नंबर 87 पे द माउस एंड द कैट। तो ये एक माउस और कैट की स्टोरी है छोटी सी। इसमें क्या है एक मिनट ओके द हंग्री कैट इज़ ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। यानी कि एक हंग्री कैट है जो कुंजन माउस को पकड़ना चाहती है। कुंजन इज़ नाउ ऑन द 14th स्टेप एंड इट कैन जम्प 2 steps एट ए टाइम। ओके, तो जो ये हमारा माउस है ये 14th स्टेप पे, माउस किस पे, यहाँ पे, यानी कि ये है 14th स्टेप है। ये स्टेप्स बने हुए हैं तो ये 14th वाले स्टेप पे है। और जो ये माउस है वो एक बार में 2 steps जंप कर सकता है। द कैट इज़ ऑन द 3rd स्टेप। जो ये कैट है ये 3rd स्टेप पे है। शी कैन जंप 3 steps एट ए टाइम। और ये एक बार में 3 स्टेप जंप कर सकती है। इफ़ द माउस रीच्ड 28 इट कैन हाइड इन द होल। अगर हमारा जो ये माउस है 28 वाले स्टेप पे पहुंच जाता है तो वो अपने होल में छुप सकता है। तो 28, ये देखिए ये है 28 वाला, ये रहा, वेट ओके, ये 28 वाला स्टेप है। ये 14th स्टेप है जिस पे हमारा माउस है और ये 3rd स्टेप है जिस पे हमारी कैट है। तो अब ये बोला गया है कि अगर माउस जो है वो इस 28th वाले स्टेप पे पहुंच जाएगा ना तो वो अपने होल में छुप सकता है। फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली। तो अब आपको ये पता लगाना है कि क्या माउस सेफली अपने घर में पहुंच पाया, अपने होल में पहुंच पाया वो। तो देखिए अभी हमें देखना है कि अगर हमारा जो ये कैट है, सबसे पहले कैट का देखते हैं। कैट जो है वो कौन कौन से स्टेप पे जंप करेगी। जैसे ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्टेप ऑन विच द माउस जंप। पहले माउस का पूछा है तो माउस किन किन स्टेप्स पे जंप करेगा। तो पहले तो 14 पे है तो हम यहाँ पे 14 लिख लेते हैं। उसके बाद वो किस पे जंप करेगा, 2 स्टेप आगे जंप करेगा। यानी कि वो अब आ जाएगा, हम 14 से आ जाएगा वो 16 पे। 16 से फिर 2 स्टेप आगे जंप करेगा तो आ गया 18 पे। 18 से फिर 20 पे, 20 से 22 पे, 22 से 24 पे और 24 से फिर वो आ जाएगा 26 पे और 26 से फिर 28 पे। ठीक है, ये तो हमारा माउस की जंप हो गई। अब कैट की जंप देखते हैं। कैट है 3 स्टेप पे, 3 से वो 3 स्टेप आगे जंप करेगी तो वो पहुंच जाएगी 6 पे। ठीक है, आप चाहे तो इसमें करके भी देख सकते हैं। 6 पे पहुंच जाएगी, 6 से फिर वो पहुंच जाएगी 9 पे, 9 से फिर पहुंच जाएगी वो 12 पे, 12 से 15 पे, 15 से 18 पे, 18 से 21 पे, 21 से 24 पे, फिर 27 पे और फिर पहुंच जाएगी वो 30 पे। ठीक है, अब सी में देखिए क्या पूछा है, द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। तो इनमें से कौन कौन से स्टेप ऐसे हैं जिसमें माउस और कैट दोनों ने जंप किया है, कौन से स्टेप हैं। तो देखिए देखते हैं। एक तो देखिए ये 18 है। ठीक है, ये भी 18 इसके अंदर भी है, इसने भी, माउस ने भी 18 पे जंप किया है और कैट ने भी 18 पे जंप किया। तो एक तो हो गया 18। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, 20 भी नहीं, 21, 20, 24। देखिए 24 पे माउस ने भी जंप किया है, 24 पे कैट ने भी जंप किया है। तो नेक्स्ट हो गया 24। उसके बाद जो हमारा माउस है आप देख रहे हैं 24 से उसने 28 पे जंप किया, यानी कि वो 28 पे आया। और हमारा जो ये हमारी कैट है उसने 27 पे जंप किया है। ठीक है, 30 वाला तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि 30 तो स्टेप है ही नहीं। ठीक है, 30 स्टेप तो है ही नहीं, 28 स्टेप है। तो माउस ने तो 28 स्टेप पे जंप किया है, लेकिन कैट तो 28 पे पहुंची नहीं, वो 27 पे जंप किया उसने। तो यानी कि कैन द माउस गेट अवे। यस, यू हैव टू राइट हियर यस, आपको लिखना है यस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। अब देखिए इसमें बोला गया है, अब ये आपको करना है
If the cat starts from the 5th step and jump 5 steps at a time, and the mouse starts from the 8th step and jump 4 steps at a time, can the mouse get away? अभी तो कैट 3rd स्टेप पे थी और माउस 14 स्टेप पे था। अब अगर कैट जो है हमारी 5th स्टेप पे है और वो 5 स्टेप जंप कर सकती है एक टाइम में, इसी तरीके से माउस हमारा 8 स्टेप पे है और वो जंप कर सकता है 4 स्टेप पे, तो क्या वो अपने होल में पहुंच पाएगा? जो माउस है वो होल में पहुंच पाएगा, बच पाएगा वो कैट से? ये आपको अब बताना है, ठीक है? ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा और फिर आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 88 पे। हु इज़ मोंटो वेटिंग फॉर? यानी कि मोंटो जो है वो किसका वेट कर रही है? मोंटो एक कैट है और वो पूछा गया है कि वो किसका वेट कर रही है। ये एक पज़ल की तरह दिखाया हुआ है। अब इस पज़ल को सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि मोंटो कैट जो है वो किसका वेट कर रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको आपको फॉलो करना है। जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, मार्क विद रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए आप नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर में से आपको उन नंबर्स पे रेड डॉट लगाना है जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से पूरा डिवाइड हो जाते हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। जैसे कि 2 से 2 डिवाइड होता है तो इस पर रेड डॉट लगाएंगे आप। चलिए मैं भी रेड ही ले लेती हूँ। ओके, तो आप 2 पे रेड डॉट लगाएंगे। उसके बाद 4 भी पूरा डिवाइड होता है। उसके बाद 6, उसके बाद 8, जो भी इवन नंबर हैं वो सब 2 से डिवाइड होंगे, जितने भी इवन नंबर आप देख रहे हैं। 8 के बाद 10 के बाद 12, इन सब पे आप लगाएंगे रेड डॉट, ठीक है? इस तरीके से आप इन पे रेड डॉट लगाएंगे जो भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाते हैं। 28, 30, 32। उसके बाद देखिए क्या बोला, इन पूरे नंबर्स में आपको ये देखना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, मार्क ए येलो डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3 एंड अ ब्लू डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4। अब येलो डॉट आपको लेना है, यानी कि उन नंबर्स पे आपको येलो डॉट लगाना है जो 3 से पूरा डिवाइड होते हैं। जैसे कि 3 पूरा 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद 6, उसके बाद 9, ठीक है? इन सबको आप चेक करेंगे। उसके बाद 12। बेसिकली बेटा ये 3 की टेबल चल रही है, आप देख रहे हैं 3 की टेबल है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, फिर 15, ठीक है? ये 3 की पूरी टेबल आप इस तरीके से करते जाएंगे। इसको जो भी आपको 3 से डिवाइड होते हुए इसमें दिख रहे हैं वो सब पे आप येलो डॉट लगाएंगे, और जो भी 4 से डिवाइड होंगे उन पे आप ब्लू डॉट लगाएंगे। ओके, उन पे आप लगाएंगे ब्लू डॉट। जैसे कि 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, इन सब पे आप ब्लू डॉट लगाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट ऑफ ऑल 3 कलर। उसके बाद आपको उन बॉक्सेस को देखना है जिनमें तीनों कलर हैं, ठीक है? तीनों कलर के डॉट लगे हुए हैं, उनको आपको बताना है कि वो कौन कौन से बॉक्सेस हैं। व्हाट आर द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्सेस, ठीक है? अगर मान लीजिए जो भी आपको इनमें से हैंगे, जैसे कि कोई भी नंबर जो भी जिस पे तीनों डॉट लगे हुए हैं, वो नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है? यहाँ पे जिसमें तीनों डॉट लगे हुए हैं, ओके, इसमें यहाँ पे लिखने हैं जिसमें तीनों डॉट लगे हुए हैं, वो नंबर्स आपको यहाँ लिखने हैं। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, व्हाट आर द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस। और जिन बॉक्सेस पे तीनों डॉट लगे हुए हैं उनके ऊपर कौन सा लेटर लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लेटर्स भी लिखे हुए हैं, D, X, ये O है, यहाँ पे U, N, R। तो जिनके ऊपर तीनों डॉट लगे हुए हैं उनके ऊपर कौन सा लेटर हैगा वो आपको यहाँ लिखने हैं, वो लेटर सारे, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा उससे कि जो ये मोंटो कैट है वो किसका वेट कर रही है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। नेक्स्ट है म्याऊ गेम। अब ये म्याऊ गेम देखिए क्या है। टू प्ले दिस गेम एवरी वन स्टैंड इन अ सर्कल। इस गेम को खेलने के लिए सबको सर्कल में खड़ा होना है, जैसे कि बच्चे खड़े हैं। 1 प्लेयर कॉल्स आउट 1, द नेक्स्ट प्लेयर सेज 2 एंड सो ऑन। यानी कि इसने बोला 1, इसने 1, इसने 2, इसने 3, इसने 4, 5, 6, फिर जब इसका नंबर आएगा तो ये 7 बोलेगा,
ठीक है, इस तरीके से नंबर बोलना है। लेकिन देखिए इसमें क्या बोला गया है, ए प्लेयर हु हैज़ टू कॉल आउट 3 और ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3 हैज़ टू से म्याऊ। यानी कि जो बच्चे के ऊपर 3 नंबर आएगा, जैसे कि 1 2 उसके बाद 3 बोलना है इसको, ठीक है, ये बोलेगी 3, लेकिन इसको 3 नहीं बोलना, इसको पता है कि इसको 3 बोलना है, लेकिन ये 3 नहीं बोलेगी, ये क्या बोलेगी, म्याऊ। ठीक है, इसके अलावा 3, एक तो 3 आया उस पर म्याऊ, दूसरा उस नंबर वाले को भी म्याऊ बोलना है जो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 3 के बाद 4 5, अब 6 पूरा डिवाइड हो जाता है 3 से, तो इस वाले बच्चे को भी बोलना है म्याऊ। ये 6 नहीं बोलेगी, ये बोलेगी म्याऊ। उसके बाद इसको 7, फिर इसको 8, फिर इसको फिर से 9 बोलना है, और 9 भी 3 से डिविजिबल है, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसको भी बोलना है म्याऊ। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया, अब क्या करना है, इस तरीके से बच्चों को बोलना है, विच नंबर डिड यू रिप्लेस विद म्याऊ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वो नंबर्स लिखने हैं जिनको आप रिप्लेस करेंगे म्याऊ वर्ड के साथ। ठीक है, और गेम कैसे कंप्लीट होगा, अगर म्याऊ बोलना अगर आप भूल जाते हैं, जहाँ पे 3 आना है या 3 से डिविजिबल कोई नंबर आना है, अगर उसमें आप म्याऊ करना भूल जाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे। ये खेल के देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आपके फैमिली मेम्बर के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ खेल के देखिएगा, मज़ा आएगा सबको। ठीक है, और जो लास्ट में रह जाएगा वो विनर होगा, तो आई थिंक ये विनर है ना। लेकिन आपका मेन पॉइंट क्या है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप वो नंबर लिखेंगे जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, जो 3 से डिविजिबल है। बेसिकली बेटा इसमें आपको दिख रहा है मल्टीपल दिए हुए हैं, 3 के मल्टीपल हैं इसमें, देखिए कैसे 3, ओके वेट, 3 मल्टीप्लाई 1 3। अब यहाँ पे 3 एक मल्टीपल है, ठीक है, 3 मल्टीपल है, किस किस का मल्टीपल है 3, इस 3 का भी और 1 का भी। फिर 3 मल्टीप्लाई 2, मैंने आपको मल्टीपल करने बताए हैं, कैसे आप मल्टीपल्स निकालेंगे, तो ये मल्टीपल्स ही हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 6 एक मल्टीपल है, किस किस का, 3 का भी है और 2 का भी है, तो बेसिकली हम 3 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं। तो 3 का मल्टीपल ये 3 और ये 6 भी है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई अगर हम 3 करेंगे तो फिर हमारे पास आ गया 9, तो 9 एक मल्टीपल है किसका, 3 का। ठीक है, 3 का। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आ गया 12, तो 12 एक मल्टीपल है किसका, 3 का भी और 4 का भी, लेकिन हमें फ़िलहाल 3 का देखना है। ठीक है, तो 3 की ये टेबल चल रही है, यानी कि मल्टीपल की बात हो रही है 3 के मल्टीपल्स की। ओके, तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे। नेक्स्ट है वी से दीज नंबर आर द, देखिए आ गया ना, वी से दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। बिल्कुल, ये सारे जो नंबर्स हैं 3 6 9 ये सब किसके मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं। आपको एक बात बेटा बहुत ध्यान रखनी है, जब भी कोई किसी का मल्टीपल होता है, यानी कि जैसे कि आपको पता चल गया कि जो 12 है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, लेकिन अभी हम फिलहाल 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 का भी मल्टीपल है। तो 12 बेटा 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि जो जिस नंबर का मल्टीपल होता है, जिसका मल्टीपल होता है वो उसको पूरा डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल 12 है, तो यानी कि 3 बेटा 12 को पूरा डिवाइड कर देगा, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, अब इसी तरीके से प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर टू 4। अब आपको यही गेम 4 के साथ खेलना है, और यानी कि इसमें क्या करना है, आपको 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, आप लिखेंगे 4 के मल्टीपल्स, और ये आप कॉपी में करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसको आप बुक में ही कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन 4 के मल्टीपल आप लिखेंगे कॉपी में। ओके, नाउ विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विद म्याऊ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद आप 4 के मल्टीपल लिखेंगे और बताएंगे कि आपकी नंबर्स को रिप्लेस करेंगे म्याऊ के साथ। दीज नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 4। बिल्कुल करेक्ट। राइट एनी 10 मल्टीपल ऑफ 5। अब आपको यहाँ पे 5 के कोई भी 10 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। ठीक है, आप सबको मल्टीपल्स आते हैं, अगर मल्टीपल्स निकालना नहीं आता है तो जो मैंने वीडियो बनाया था उसको आप ज़रूर देखिएगा, तो ये आप बुक में ही फिल कर लीजिएगा 5 के 10 मल्टीपल्स। ओके, गुड लक।